आगे परिसीमन को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं या मोदी सरकार नहीं करने वाला। तो सवाल ये उठता है कि ये कहीं ना कहीं अधर्म में लटका हुआ मामला दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में मीनू जी भी बता चुकी हैं, आप तमाम साथी बता चुके हैं कि इस हिसाब से तो ये 2029 नहीं बल्कि 2039 का मामला बनता है। यानी 15 साल तक आप इंतजार कीजिए अगले 15 साल के लिए। अच्छा, प्रावधान ये भी है कि 15 साल तक ही आरक्षण रहेगा, 15 साल के बाद अगर सरकार चाहेगी तो इस आरक्षण को बढ़ा सकती है। तो 15 साल बाद अगले 15 साल के बारे में सोचिए। लेकिन मलाई आज खाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो सामने इलेक्शन है, जरा आपसे यह भी समझूं कि 2023 में जो 5 राज्यों के इलेक्शन है और 2024 में जो आम चुनाव है, इन दोनों में कितना फायदा हो सकता है मोदी सरकार को? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को फंसा लिया है और मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि ये मोदी के अपने कार्यकाल का आखिरी जुमला है, फरेब है, धोखा है। और धोखा उनके साथ किया है जो 10 साल से मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, वो महिलाएं जो मोदी जी को इतना विश्वास के साथ देख रहे हैं। दूसरा, ओबीसी का मुखौटा लगा करके मोदी जी घूम रहे थे। हर चुनाव में उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला। अगर उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो बाकायदा ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में जब मंत्री के सामने उसकी जाति लिखी गई और ये कहते साहब हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। सारा ढोंग आपने 9 साढ़े 9 साल किया। और एक बात मैं और कह दूं कि मोदी जी इस बात को जान गए हैं कि अब वो इतिहास बनने वाले, इसलिए एक इतिहास बनाने की फिराक में थे कि साहब हम महिला आरक्षण बिल जो 27 साल से लटका हुआ है, कम से कम इस पे अपना नाम अंकित करवा लें कि मोदी जी के कार्यकाल में ये पास हुआ। वो लागू हुआ, उसका लाभ मिला या नहीं मिला, इससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी मैं एक कहानी पहले भी सुना चुका हूं, मोदी जी की पूरी पॉलिटिक्स वो ढपोर शंख वाली कहानी की तरह है कि ददामी ना बदामी चा, मैं सिर्फ बोलता हूं, देता नहीं हूं। जो ढपोर शंख की कहानी में इतना लंबा सुना नहीं सकता हूं। तो चाहे कुछ भी रहा हो, अब इस पर जो उन्होंने किया और राहुल गांधी ने जो पलटवार किया, राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया नरेंद्र मोदी को, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी जितना प्रबुद्ध राजनेता आज की तारीख में भारत में कोई एक आध दो विरले हैं। कहां से उन्होंने शुरू किया कि सेंगोल का मैं जिक्र करता हूं कि जब ब्रिटिश हुकूमत यहां से जा रही थी तो उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ पावर किसके हाथ में होगा। इस देश के स्वाधीनता सेनानियों ने कहा कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर लोगों के हाथ में होगा। संविधान में अंकित किया गया विद द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो लगातार उसका विकेंद्रीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया। और अब जब ट्रांसफर ऑफ पावर महिलाओं के हाथ में जा रहा है तो उन्होंने कहा कि महिलाओं में ओबीसी भी है, तो उनके पास वो ट्रांसफर ऑफ पावर क्यों नहीं। ये उन्होंने कहते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन आपने बनाए हैं उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है एससी का, एसटी का और ओबीसी का। एक उन्होंने पोल खोली, जुडिशरी की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जितने सचिव हैं 90 सेक्रेटरी इस देश को चला रहे हैं, उसमें से केवल 3 ओबीसी के हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस देश की राष्ट्रपति महिला है और आदिवासी है, लेकिन आपने उनका अपमान किया, नई पार्लियामेंट में उनको सम्मान नहीं दिया गया। बेहतर होता कि वो होती यहां पर। और उन्होंने कहा कि ये इंसल्ट है ओबीसी के साथ। और मोदी जी अब इसी में फंस गए। उनके तरकश में कोई तीर नहीं बचा था, ये नया तराश करके ले आए थे। लेकिन दिक्कत यह है कि वो तीर की दिशा उलट गई और अब वो सीधे इधर ही आ गया है, मोदी जी की तरफ आ गया है। अब वो बेचारे करें तो करें क्या, बचे तो बचे कैसे। हाउस पे राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस आज का देखिए आप, कितने सधे हुए अंदाज में उन्होंने। और इधर राहुल गांधी बहुत थोड़ा बोलते हैं लेकिन बहुत कंक्रीट बोलते हैं, बेहतरीन बैटिंग इस समय वो कर रहे हैं। और एक एक वाक्य में मोदी जी पर जो अटैक करते हैं उसका जवाब नहीं है।
क्या हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवालों का जवाब दें? और क्यों आप नहीं करेंगे? क्यों यह बेईमानी होगी कि ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं होगा? ये राहुल गांधी जब कह रहे हैं तो आप इंसल्ट कर रहे हैं उस पूरा ओबीसी जमात की, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है, और ये बिल लाकर के वो सोच रहे थे कि शायद 2024 की नौका पार हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही छेद हो गया है। वो पानी भर गया है उसमें आधा ही। अब कैसे वो पार करेंगे ये तो मोदी जी जाने, अब कौन सा तीर लेकर के आएंगे। इंडिया अलायंस को उन्होंने दे दिया मौका सोशल जस्टिस पर, कई दिन चला सनातन, ये मौका मिल गया उसको, और पूरे देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों तक ये आवाज राहुल गांधी की बुलंद हो रही है और नरेंद्र मोदी की राजनीति एक्सपोज हो गई। तो जी राहुल गांधी ने जो आज बोला वो कोई पहली बार नहीं बोला, वो पिछले 1.5 साल से, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान और उसके बाद लगातार उनकी बातचीत को सुने, वो चाहे अमेरिका में उन्होंने अपनी बात रखी हो या इंग्लैंड में रखी हो, सोशल जस्टिस के सबसे उभरते हुए सितारे राहुल गांधी इस समय जितनी मजबूती के साथ, जितनी बुलंद आवाज में वो इस बात को कह रहे हैं, और आज तो उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से भी एक बहुत मजे हुए पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह उन्होंने कहा कि ये जो पावर है उसका विकेंद्रीकरण, महिलाओं के हाथ में वो पावर देना ये जरूरी है। और ओबीसी को तो जो नरेंद्र मोदी ओबीसी पॉलिटिक्स करते आए, जिसमें झूठ था, छद्म था, वो चाहे आप नीट वाले इशू को देख लें, नरेंद्र मोदी ने वहां भी रिजर्वेशन जब तब दिया जब विपक्ष ने बहुत ज्यादा, स्टालिन और खास करके सोनिया गांधी ने बहुत लिखा, ये भी वही किया। सोनिया गांधी जो लिख रही थी उसी के एवज में था कि शायद ये हम कहीं से इसका फायदा उठा लें, लेकिन ये उल्टा हो गया। जब आप कई बार ये होता है ना, राजनीति शतरंज की तरह, हर बार ये नहीं होता कि आपकी चाल कामयाब हो, कई बार प्यादा भी वजीर को मात दे सकता है। तो यही हुआ कि इस बार की चाल उल्टी पड़ गई और इससे नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा और विपक्ष को बड़ा एक तरह से फायदा होने जा रहा है। और 2024 के इलेक्शन में अब एक बड़ा इशू महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं का होगा, ये हम लोग देखेंगे। जी, ओबीसी महिलाओं का होगा, और क्या ये जब अभी अगर लागू नहीं कर पाते हैं, आने वाले समय में अगर सरकार बदलती है और उस समय आता है तो ये भी बेनिफिट